कुर्बानी किस शख्स पर वाजिब है, इसके हवाले से फुकाहा कराम ने लिखा है कि एक शख्स है, उसके पास सोना मौजूद है या उसके पास चांदी मौजूद है या उसके पास माल तिजारत मौजूद है जो तिजारत की गर्ज से खरीदा गया हो, यानी दुकानदारों ने जो सामान खरीदा होता है, दुकानों के अंदर जो सामान मौजूद होता है, तो साफ ज़ाहिर है वो बेचने के लिए से खरीदा है, तो वो सारा का सारा माल तिजारत होगा। या आपने जो कपड़ा खरीदा है, कोई कपड़ा खरीदा है, कपड़ा आपने खरीदते वक्त आपकी नीयत थी तिजारत करने की, किसी को आगे बेचने की, तो वो माल तिजारत शुमार होगा। तो माल तिजारत मौजूद है या उसके पास पैसे मौजूद है, नकदी मौजूद है, या उसके पास जो है ज़रूरत से ज़ायद सामान घर में मौजूद हो, यानी ज़रूरत से ज़ायद सामान वो होता है जो साल में एक मरतबा भी, घर में उमूमन जो सामान होता है कि साल में एक मरतबा भी इस्तेमाल ना होता हो, तो वो ज़रूरत से ज़ायद सामान होगा। और या किसी के पास प्लाट वगैरह है, अगर तो रिहाइश की नीयत से लिया फिर तो अलग चीज़ है, अगर उसको किराए की नीयत से या आगे बेचने की नीयत से लिया है तो फिर वो भी इन्हीं चीज़ों के अंदर आ जाएगा। यानी सोना हो, चांदी हो, माल तिजारत हो, जरूरत से जायद सामान हो, या जो है ना प्लाट वगैरह हो रिहाइश की नीयत से ना हो, या जो है ना वो नकदी पैसे हो। अगर किसी शख्स के पास ये चीजें मौजूद हैं या इनमें से एक चीज मौजूद है और उस एक चीज की मालियत 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुंचती हो, तो उस शख्स के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। आजकल मार्केट के अंदर आजकल के एतबार से मेरे ख्याल में 4 लाख और 4.25 लाख के राउंड अबाउट जो है ना वो चांदी का रेट बन रहा है, 52.5 तोला चांदी का। यानी जिसके पास 4.25 लाख रुपए या इसके बराबर मालियत की कोई भी चीज मौजूद हो इनमें से, तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। और अगर एक शख्स है, उसके पास एक चीज तो इतनी मौजूद नहीं है, लेकिन उसके पास थोड़ी थोड़ी सी चीजें मौजूद है, थोड़ा सा सोना मौजूद है, थोड़ी सी चांदी मौजूद है, थोड़ा सा माली तिजारत है, या थोड़े से पैसे मौजूद हैं, तो अब इन सारी चीजों को मिला के देखा जाएगा कि ये सारी चीजें मिला के क्या वो 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुंच रही हैं। उनकी कीमत मालियत जो है ना वो 52.5 तोला, जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल के दौर में तकरीबन 4.25 लाख रुपए 52.5 तोला चांदी की कीमत बन रही है। तो ये आप जिस तारीख को आप देखना चाहें उस तारीख का आप एतबार लगा लीजिएगा, देख लें उस तारीख को रेट क्या है चांदी का। तो आजकल तकरीबन 4.25 लाख के करीब बन रहा है। तो अगर वो सारी चीजें थोड़ी थोड़ी मिला के 4.25 लाख रुपए बन जाते हैं, तो फिर इस शख्स के ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। ये चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, मियाँ बीवी हो, तो दोनों के ऊपर अगर अलग अलग दोनों के पास इतनी इतनी मालियत की जो है वो चीजें मौजूद है, तो दोनों के ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी, सिर्फ शौहर के ऊपर नहीं। अलबत्ता शौहर बीवी की तरफ से कुर्बानी अदा करना चाहे तो उसे बता दे कि मैं तुम्हारी तरफ से भी जो है ना वो कुर्बानी अदा कर रहा हूं। अब जो है ना उमूमन मस्तूरात के पास चूंकि वो घरों के अंदर रहती है, पैसे नहीं होते, अब वो कुर्बानी कैसे करेंगी? ये भी बड़ी अहम बात है कि वो कुर्बानी अपनी तरफ से कैसे करेंगे। उनके पास तो शौहर के पैसे होते हैं, जबकि कुर्बानी उनके जो उमूमन जेवरात है, सोना वगैरह है, ये सारी की सारी चीजें औरत के पास होती है, हक महर में आए होते हैं, या जो है ना वो उसके पास जमा होती है, उसकी मिल्कियत वो होती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो वो कुर्बानी कैसे करेगी? तो उसकी कुर्बानी की शक्ल ये कि वो साल भर के जो है ना जेब खर्च में से कुछ ना कुछ पैसे बचाती रहे, कुछ ना कुछ पैसे बचा के कुर्बानी के दिनों में आके वो कुर्बानी करे, या जो है ना उसके पास जो वो सोना या जो चीजें मौजूद है उसमें से कुछ हिस्सा बेच के उससे जो है ना कुर्बानी करे। कुर्बानी उस औरत के ऊपर भी वाजिब है, मर्द के ऊपर जरूरी नहीं है कि वो बीवी की तरफ से भी कुर्बानी करे। हाँ, अगर कर दे तो फिर अदा हो जाएगी। ये तो हो गया कुर्बानी का निसाब। हाँ, अगर किसी शख्स के पास सिर्फ सोना मौजूद है और ना उसके पास पैसे मौजूद है, न चांदी मौजूद है, न माली तिजारत मौजूद है, और कोई भी चीज उसके पास मौजूद नहीं है, सिर्फ सोना मौजूद है, तो सोने का के बारे में हम चांदी का निसाब नहीं देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि उसके पास 7.5 तोला सोना है कि नहीं। अगर 7.5 तोला सोना मौजूद है तो फिर उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। अगर चाहे ज़कात भी इसी तरह है, ज़कात भी उसके ऊपर तब वाजिब होगी जब सिर्फ सोना हो। अगर साथ में थोड़ी सी भी कोई थोड़े से पैसे मिल गए, या जो है ना जरूरत से ज्यादा सामान है, या माली तिजारत है, या चांदी मिल गई, तो फिर उसके ऊपर जो है ना चांदी का निसाब लागू होगा। ये उस सूरत में जब आपके पास है ही सिर्फ सोना और कोई भी जो है ना दूसरी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं वो नहीं है, तो फिर सोने का निसाब है 7.5 तोला। अगर 7.5 तोला सोना उसके पास मौजूद है तब ही उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी और तब ही उसके ऊपर ज़कात वाजिब होगी। अगर सिर्फ सोना मौजूद है, अगर बाकी चीजें मिला के तो फिर वो चांदी का निसाब देखा जाएगा।
تو یہ تو وہ چیزیں ہیں، نصاب ہے قربانی کا جی، یہ چیزیں موجود ہوں، اتنی مقدار میں موجود ہو تو تب قربانی واجب ہوتی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ قربانی کے لیے شرائط یہ ہے کہ مسلمان ہو، مسلمان کے اوپر قربانی واجب ہے، غیر مسلم کے اوپر نہیں ہے، وہ تو اسلام کو مانتے ہی نہیں، اللہ کے حکم کو مانتے ہی نہیں ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ وہ بالغ ہو، نابالغ بچے پر یا بچی پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اور نمبر 3 چیز ہے کہ وہ عاقل ہو، عقل مند ہو، مجنون دیوانے پاگل کے اوپر جو ہے نا وہ قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ جو ہے نا مسافر نہ ہو، مسافر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کوئی مسافر ہے، اس کے پاس وہ اپنے گھر جہاں پہ وہ رہتا ہے، اب آج کل وہ سفر میں ہے، وہاں پہ قربانی کروانا چاہے تو کروا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسافر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، مقیم کے اوپر قربانی واجب ہے۔ یعنی وہ جو ہے نا مسلمان ہو، نمبر 2 وہ صاحب عقل ہو، اور نمبر 3 وہ جو ہے نا وہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو، نمبر 4 وہ بالغ ہو، یہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، دونوں کے اوپر قربانی واجب ہوگی جن کے اندر یہ شرائط پائی جائیں گی۔